मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारा मन डगमगा रहा है, विचारों में तूफान है और अपनों की चिंता तुम्हारे भीतर कंपन पैदा कर रही है। पर स्मरण रखो, जो डर तुम्हें तोड़ता है वह सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह तुम्हें मजबूत करता है। जीवन में जब एक साथ कई भावनाएं टकराती हैं, तब मन भ्रम रचता है और भविष्य को अंधेरे रंगों में रंग देता है। उसी क्षण तुम्हें मेरी वाणी की आवश्यकता होती है, शांत, स्पष्ट और करुण। जो तुम्हें लगता है कि खुशियों का नामो निशान मिट जाएगा, वह तुम्हारी आंखों का धुंधलापन है, नियति का लेख नहीं। हर पीड़ा एक संदेश लेकर आती है, रुकने का, समझने का और सही दिशा चुनने का। अपने भाई के लिए चिंता स्वाभाविक है, पर चिंता को विश्वास से बड़ा मत होने दो। जहां विश्वास जागता है वहां भय पिघल जाता है। आज मैं तुम्हें यही कहता हूं, घबराहट में निर्णय मत लो। जब मन कांपता है तब मौन साधो, श्वास को गिनो, हृदय पर हाथ रखो और कहो, मैं अकेला नहीं हूं। ज्ञान की कमान दिली की सनीति थे, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे कर्म में। जो भी परिस्थिति आए उसे चेतना से देखो, डर से नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है सजग रहना, करुण रहना और सही समय पर सही कदम उठाना। नकारात्मक कल्पनाएं भविष्य नहीं बनाती, सही कर्म बनाते हैं। अपने भाई के प्रति प्रेम को भय में मत बदलो, उसे आशीर्वाद में बदलो। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो, तब बाहर की आंधियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। याद रखो, रात कितनी भी गहरी हो, प्रभात का नियम अटल है। जो तुम्हें भारी लग रहा है वह तुम्हें परिपक्व बना रहा है, जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें सजग कर रहा है, और जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें आगे बढ़ने की सही दिशा दिखाता है। मैं तुम्हें साहस दे रहा हूं, भागने का नहीं, समझने का। आज से अपने शब्दों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सत्य से जोड़ो। जब तुम ऐसा करते हो, तब अनिश्चितता भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। अपने भाई के लिए प्रार्थना करो, डर से नहीं, विश्वास से। विश्वास वह दीपक है जो तीन नहीं, हर अंधकार को मिटा देता है। मैं भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हें और गहराई से समझाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी आशंकाओं से भरा है और हृदय अपनों की सुरक्षा को लेकर व्याकुल है। सुनो, जब एक साथ कई विचार तुम्हें घेर लेते हैं, तब ऐसा लगता है मानो जीवन अचानक कठोर हो गया हो। पर वास्तव में वही समय होता है जब आत्मा को सबसे अधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूं कि डर के शोर में मत उलझो, बल्कि शांति की आवाज पहचानो। तुम सोचते हो कि जो होने वाला है वह केवल दुख लेकर आएगा, पर हर घटना अपने साथ चेतावनी नहीं, समझ भी लाती है। तुम्हारे भाई के जीवन में जो भी चुनौती आए, वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी चेतना को जगाने के लिए होगी। तुम्हारा कार्य भविष्य की कल्पनाओं में डूबना नहीं, बल्कि वर्तमान को सजगता से जीना है। वर्तमान में किया गया सही कर्म ही आने वाले समय को सुरक्षित बनाता है। जब तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, तब अपने भीतर झांको। भीतर जो स्थिरता है वही सच्चा आश्रय है। अपने भाई के साथ संवाद बढ़ाओ, स्नेह बढ़ाओ और उसे यह महसूस कराओ कि वह अकेला नहीं है। कई बार शब्दों से ज्यादा उपस्थिति सुरक्षा बन जाती है। याद रखो, प्रेम वह कवच है जिसे कोई परिस्थिति भेद नहीं सकती। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि मन जब डर की कहानी गढ़ता है, तब शरीर भी थकने लगता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित करो। समय पर विश्राम, शुद्ध आहार और थोड़ी सी प्रार्थना। प्रार्थना मांगने का नाम नहीं, बल्कि मन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब मन दिशा में होता है, तब जीवन स्वयं मार्ग खोल देता है। यदि कोई संकेत तुम्हें सावधान होने को कहता है, तो उसे डर बनाकर नहीं, बुद्धि बनाकर अपनाओ। सावधानी का अर्थ भय नहीं, बल्कि जागरूकता है। जागरूक व्यक्ति ठोकरों से सीखता है, उनसे टूटता नहीं। मैं तुम्हें यही सामर्थ्य दे रहा हूं, स्थिति को देखने की, समझने की और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे विवेक में निवास करता हूं। जब तुम सही और गलत में भेद करते हो, जब तुम क्रोध की जगह करुणा चुनते हो, जब तुम घबराहट की जगह धैर्य अपनाते हो, तभी तुम मेरे सबसे निकट होते हो। अपने भाई के लिए भय मत पालो, उसके लिए विश्वास पालो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो अदृश्य संकटों को भी दूर कर देती है। मैं भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हारे मन के उस कोने से बात कर रहा हूं जहां डर नहीं, केवल प्रेम और जिम्मेदारी बसती है। सुनो,
जब अपनों पर संकट की आशंका आती है तब मन सबसे पहले टूटता है, जबकि वास्तविकता अभी घटित भी नहीं हुई होती। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार वर्तमान में लौटने को कहता हूं, क्योंकि वर्तमान ही वह भूमि है जहां से भविष्य को बदला जा सकता है। तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है जो कहती है कि सब कुछ एक साथ बिगड़ जाएगा, पर याद रखो, जीवन कभी एक ही क्षण में सब कुछ नहीं छीनता। वह संकेत देता है, रुकने को कहता है, दिशा बदलने को कहता है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम उन संकेतों को समझ पाओगे। यदि मन भय से भरा होगा तो हर आवाज तुम्हें खतरा लगेगी। अपने भाई के साथ कठोर शब्द नहीं, कोमल व्यवहार रखो। कई बार व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है पर भीतर संघर्ष कर रहा होता है। तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी समझ और तुम्हारा धैर्य उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। याद रखो, परिवार केवल खून से नहीं, भावनाओं की सुरक्षा से जुड़ा होता है। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपने भीतर अपराध बोध या अगर ऐसा हो गया तो जैसी कल्पनाओं को जगह न दो। ये कल्पनाएं तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं। ऊर्जा जब कम होती है तब विवेक धुंधला हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को चुनना सीखो। हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर संकेत नहीं होता। यदि तुम्हें कहीं सावधानी की आवश्यकता लगे तो उसे शांति से अपनाओ। जल्दबाजी में उठाया गया कदम कई बार समस्या को बढ़ा देता है, जबकि धैर्य से उठाया गया कदम संकट को टाल देता है। यही कर्म योग है। स्थिति को समझकर बिना घबराए सही समय पर सही कार्य करना। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं, तुम अकेले जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। जब तुम सच्चे मन से किसी के कल्याण की कामना करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अपने भाई के लिए प्रतिदिन एक शुभ विचार भेजो, एक शांत प्रार्थना करो और मन में यह निश्चय रखो कि जो भी होगा तुम उसे संभालने में सक्षम हो। मैं भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हें उस सत्य से जोड़ रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद मन कभी भी अनावश्यक भय में नहीं डूबता। सुनो, मनुष्य जब अपनों के लिए डरता है तब उसका डर प्रेम से जन्म लेता है, पर यदि वही डर सीमा लांघ जाए तो प्रेम भी बोझ बन जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें यहां रोका है ताकि तुम उस बिंदु को पहचान सको जहां से डर समाप्त होता है और विवेक आरंभ होता है। तुम यह मत सोचो कि आने वाला समय केवल परीक्षा ही लेकर आएगा। जीवन संतुलन से चलता है। जहां चुनौती होती है वहीं समाधान भी जन्म लेता है। तुम्हारे भाई के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए वे उसे तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने के लिए होंगे। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सीखती है और हर सीख अंततः विकास की ओर ही ले जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर यह विश्वास रोपो कि तुम परिस्थिति से छोटे नहीं हो। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं संभाल लूंगा, तभी स्थितियां भी संभलने लगती हैं। चिंता में डूबा व्यक्ति पहले ही हार जाता है, जबकि विश्वास रखने वाला व्यक्ति आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। अपने भाई को भी यह एहसास कराओ कि वह अकेला नहीं है, कि उसके पीछे एक ऐसा मन खड़ा है जो बिना शोर किए उसका साथ निभा रहा है। कभी कभी सबसे बड़ी सुरक्षा बाहरी उपायों में नहीं बल्कि संयमित व्यवहार में होती है। शब्दों में संयम, निर्णयों में संयम और प्रतिक्रियाओं में संयम। जब परिवार में कोई एक व्यक्ति स्थिर रहता है तो उसकी स्थिरता सबको सहारा देती है। आज वह व्यक्ति तुम हो और यह भूमिका तुम्हें डरने के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व करने के लिए मिली है। यदि तुम्हें लगे कि मन फिर भटक रहा है तो स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या यह भय अभी वास्तविक है या केवल कल्पना? यह प्रश्न तुम्हें तुरंत वर्तमान में ले आएगा। वर्तमान में आकर तुम देखोगे कि अभी बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा धैर्य। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हर रात के बाद सुबह आती है, पर सुबह तभी सुंदर लगती है जब रात में धैर्य रखा गया हो। इसलिए धैर्य रखो, स्वयं पर भरोसा रखो और मेरे नाम को मन में स्मरण करो, डराने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए। मैं भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हें उस धैर्य की शिक्षा दे रहा हूं जो कठिन समय में मनुष्य को टूटने नहीं देता। सुनो, जब भविष्य की चिंता वर्तमान पर हावी हो जाती है तब मन भ्रम रचता है और हृदय बोझिल हो जाता है, पर जो व्यक्ति आज को संभाल लेता है वह आने वाले कल को भी दिशा दे देता है। इसलिए अपने मन को बार बार आज में लौटाओ, क्योंकि आज ही तुम्हारी शक्ति का स्थान है। तुम्हारे भीतर जो आशंका उठती है उसे दबाओ मत, पर उसे सत्य भी मत मान लो। उसे देखो, समझो और फिर शांत होकर छोड़ दो।
जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। बादल आकाश नहीं होते, विचार सत्य नहीं होते। सत्य तो वह शांति है जो तुम्हारे भीतर हमेशा उपलब्ध है, बस ध्यान की आवश्यकता है। अपने भाई के साथ व्यवहार में सरलता रखो, उसे उपदेश नहीं सहयोग दो, प्रश्न नहीं विश्वास दो। कभी कभी किसी की रक्षा शब्दों से नहीं बल्कि मौन समर्थन से होती है। जब वह देखेगा कि तुम स्थिर हो तो उसकी बेचैनी भी स्वतः शांत होने लगेगी। स्थिरता संक्रामक होती है, एक से दूसरे में फैलती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कर्म की पवित्रता ही सबसे बड़ा कवच है। सही समय पर सही काम, बिना भय के, बिना आवेश के। जल्दबाजी से बचो पर निष्क्रियता से भी नहीं। संतुलन रखो, यही योग है। जब संतुलन आता है तब परिस्थितियां भी अपना कठोर रूप छोड़ देती हैं। यदि मन भारी लगे तो श्वास पर ध्यान रखो। 4 गिनती में श्वास लो, 4 में रोको, 4 में छोड़ो। यह सरल अभ्यास तुम्हें तुरंत स्थिर करेगा। स्थिर मन में ही विवेक बोलता है और विवेक तुम्हें वह निर्णय देता है जो रक्षा भी करता है और प्रगति भी। मैं भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हें उस आंतरिक शक्ति से परिचित करा रहा हूं जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य परिस्थितियों के आगे झुकने से इनकार कर देता है। सुनो, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब मन बार बार एक ही आशंका को पकड़ लेता है, उसे घुमाता रहता है और उसी से थक जाता है। पर याद रखो, जिस विचार को तुम ऊर्जा देते हो वही बढ़ता है। इसलिए आज से तुम भय को नहीं, विश्वास को ऊर्जा देना सीखो। तुम सोचते हो कि अगर सब कुछ एक साथ आ गया तो क्या होगा, पर जीवन एक साथ नहीं चलता, वह क्रम में चलता है। एक कदम फिर दूसरा, और हर कदम पर तुम्हें निर्णय लेने का अवसर मिलता है। जब तक कदम आया नहीं तब तक बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं। अपने कंधों पर भविष्य का भार मत रखो, वर्तमान की जिम्मेदारी ही पर्याप्त है। अपने भाई के लिए तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर उस प्रेम को बेचैनी में बदलने मत दो। प्रेम शांत होता है, स्थिर होता है, भरोसे से भरा होता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम सही समय पर सही बात कह पाते हो, सही समय पर सही सहायता दे पाते हो। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि हर कठिन घड़ी में आत्मा कुछ नया सीखती है। तुम बस अपने मार्ग पर टिके रहो। सच्चाई की रोशनी किसी न किसी दिन हर कोने में पहुंचती है। जो छुपाया गया है वह बाहर आएगा, जो तुम्हारे विरुद्ध बोला गया वह लौट कर जाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। जब दिल भारी लगे, याद रखना, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही तुम्हारी असली शक्ति बना रहा है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे का मन पढ़ सकोगे। यही तुम्हारी अगली जीत की शुरुआत है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना जरूरी है। सच को जान लेने के बाद मन अक्सर चाहता है कि काश कुछ भी न पता चला होता, पर अज्ञान की शांति से बेहतर है जागरूकता का बोझ, क्योंकि वही बोझ तुम्हें दोबारा ठगा जाने से बचाता है। आज तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा सतर्क हो रही है। तुम्हें याद आएंगे वे पल जब उसने तुम्हारे फैसलों पर शक किया, वे दिन जब उसने तुम्हारी क्षमता को कम आंका, वे रातें जब उसने तुम्हें रोका, कहा अभी मत करो, बाद में करना। मगर तुम समझते रहे कि वह तुम्हारी भलाई चाहता है, पर कई बार लोग दूसरों की रफ्तार धीमी करके खुद को आगे मान लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में गुस्सा नहीं, बस एक गहरी उदासी है, क्योंकि उम्मीद टूटना दुश्मन से हारने से ज्यादा दुख देता है। जिससे सबसे ज्यादा अपनापन होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। पर याद रखो, हर घाव तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। कुछ घाव तुम्हारी आत्मा को कवच दे देते हैं। अब तुम्हें उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। वह तुम्हें भड़काना चाहेगा ताकि तुम्हें दोषी ठहरा सके, पर तुम शांति में रहोगे तो उसकी चालें अपने आप उजागर होंगी। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे ड्रामा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे जीवन में अब एक नई स्पष्टता आ रही है। तुम देख पा रहे हो कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ छाया है। छाया तब तक साथ रहती है जब तक धूप होती है, पर सच्चा साथी अंधेरे में भी हाथ नहीं छोड़ता। इसी पहचान के लिए यह परीक्षा आई थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अपने भीतर के डर से मुक्त हो सको। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म तय करते हैं, किसी की राय नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने भीतर से छोटा महसूस कर रहा होगा। तुम्हारा भाई भी एक दिन समझेगा कि उसने क्या खो दिया। जब तुम अपनी राह पर शांति और सफलता के साथ आगे बढ़ोगे
जब तुम बिना किसी से बदला लिए अपने जीवन को सुंदर बना लोगे। यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शांत सफलता शोर मचाने वाली हार से कहीं ज्यादा गहरी चोट देती है। अब अपने दिल को बोझ से मुक्त करो। नफरत मत पालो, बस दूरी रखो। विश्वास मत तोड़ो, बस अंधा मत बनो। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है। कुछ पन्नों में आंसू होंगे, कुछ में सीख, पर अंत में वही विजेता होता है जो सच से भागता नहीं। तुम सच का सामना कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुम धीरे धीरे उस गहराई में उतर रहे हो जहां भावनाएं नहीं, सच्चाई बोलती है। तुम्हारा मन अब सवाल पूछ रहा है और यही जागृति की शुरुआत है। जो कुछ भी अब तक धुंधला था वह साफ होने लगा है। तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हें अकेला किया गया था और यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं, पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। कई बार उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, तुम्हारे सपनों को बचकाना बताया, तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम दिया। यह सब इसलिए नहीं था कि वह गलत था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि कहीं तुम सच में सफल न हो जाओ। जब कोई व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करता है तो वह सामने वाले को छोटा दिखाने लगता है। तुम्हारी चमक उसे अपनी अंधेरी जगह दिखाती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश की। पर रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता, वह खुद फैलती है। अब तुम समझ रहे हो कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, हर भाई कहने वाला भाई नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें पास रखते हैं ताकि तुम्हें नियंत्रित कर सकें, पर अब वह नियंत्रण टूट रहा है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम उसे छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि तुम खुद को खोना बंद करो। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब दोनों बराबर हों। जब एक ऊपर और एक नीचे हो जाए तो प्रेम नहीं, राजनीति चलती है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे भर रहा है, क्योंकि तुम अपने ही सहारे खड़े होना सीख रहे हो। जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उसे गिराने की हर कोशिश बेकार हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आएंगे जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो, बिना जलन के, बिना तुलना के। यह परिवर्तन तुम्हारी परीक्षा का पुरस्कार